भगवान कृष्ण को पता चल जाता है कि शल्य ने कर्ण का सारथी बनने के हाँ कर लिए। उसी टाइम बेचैन होता है, क्यों कि कर्ण प्रातःकाल भारत में आएगा और भारत में आएगा तो पांचों पांडवों के अंदर एक भी जिंदा नहीं बच पाएगा। कर्ण के पास क्या था भक्तों? इंद्र की दी हुई एक अमोघ शक्ति थी जो अर्जुन को मारने के लिए कर्ण ने संभाल कर रखा था। इससे पहले भगवान ने घटोत्कच को बुलाकर पहाड़ों की वर्षा करवाकर रात्रि में घोर संग्राम करवाया। दुर्योधन भाग करके कर्ण के पास गया, बोले ये देखो ये क्या हो रहा है मेरी सेना के ऊपर, ये कौन राक्षस आ गया उठा उठा करके पहाड़ सूती सेना के ऊपर डाल रहा है। बोले घटोत्कच है भीम का पुत्र, तो डांटो इसको। बोले मैं क्षत्रियों, रात का युद्ध नहीं करूंगा, प्रातःकाल करूंगा। बोलो प्रातःकाल को बच्चे को जनाए तो करा गो, कोई बच्चे को एक ही नहीं छोड़ेगा। ये दुर्योधन में नहीं जाऊंगा। बोलो जा, तुझे जाना पड़ेगा। मेरा अन्न खाता है, मैंने अन्य देश का राज किया है, सूत पुत्र का नाम मिटाया है, मां हमेशा तुझे भाई का दर्जा दिया है। ये बात सुनते ही कर्ण खड़ा होता है और अमोघ शक्ति आपत्ति काल में मर्यादा भंग होती है। जो अर्जुन को मारने की शक्ति थी, अमोघ शक्ति घटोत्कच का वध कर देता है। कृष्ण बकबक हंसता है कि तेरा अर्जुन तो बच गया, लेकिन 4 काल बाद चारों पांडवों को मारने के लिए वो भी कर्ण के पास थे। चारों कालबान परशुराम के दिए हुए वो भी कर्ण के पास थे। चिंता हो गई, अर्जुन को बचा लिया, लेकिन प्रातःकाल चारों पांडवों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। कर्ण आएगा और कालबान छोड़ करके चारों पांडवों को खत्म करेगा। हो सकता है अर्जुन का भी नंबर आ जाए। ये कोई टीवीएस है, मोटरसाइकिल की चाबी गिर गई, आकर कमेटी के पास से ले जाए। तब उठ करके कूता के पास गया था, बोले फूफी अन्याय होगी, क्यों गो? बोले तरके सप्रो पाक हो जाएगो। कर्ण कुरुक्षेत्र मैदान में आएगा और तेरे 4 पांडव मारे जाएंगे, इसमें शक नहीं। उसके पास 4 कालबान है। बताओ भगवान मैं क्या करूं कि प्रातःकाल सूर्य उदय होने से पहले गंगा तट के ऊपर कर्ण जाता है और कर्ण सूर्य का जाप करता है। जो जाप करे और पीछे मुड़ करके दिखे कुंता, तो जाकर के खड़ी हो जा। कर्ण दानी है, उल्टा हाथ नहीं करेगा। ओ भगवान अगर से इनकार कर दिया तो फिर उसको वो कथा सुनाना जो तू जानती है मैं जानता हूं, उसकी जन्म कथा सुनाना उसको। अब तू मेरा ही है। कर्ण बहुत बड़ा क्षत्रिय और दानवीर है। कोता इसी प्रकार से करती है, सूर्य का जाप करके वापस मुंह करता है। कोता राजमाता, आप कोता यहां पुत्रों को बचाने के लिए आई हो, घबरा गए तेरे बेटे। मैं तो भारत में अब सब दर्ज करके जाऊंगा, अभी तो सूर्य की पूजा की है। ओ कुत्ता शर्म नहीं आती तुझे? बार बार कुत्ता शब्द कहता है, तब कुत्ता के आंखों में जल भर करके जाता है। बेटा मुझे कुत्ता मत कहो, मैं तुम्हारी मां लगती हूं। मां एक बार मुझे मां कह करके पुकारो। बोले मैं समझ गया, तेरे बेटों को बचाना चाहती है और कर्ण की मां बनना चाहती है। उस दिन कहा गई थी बड़े स्वयंवर में, पंचाली के स्वयंवर में मेरा अपमान हुआ था। मैंने माँ बापों का नाम नहीं सुना, मैं बता नहीं सका। कितने वर्ष हो गए पहलवान, ज्यादा उपराधी हो जाए जन उपराधी, जैन अप्पा गांव की भाषा में डॉन भी खाचा, और उन्हें जेल में दे दे। राम की गत तो राम जाने, 10-5 साल में वहां भी सुधर जाए। जो बिगड़ियों टापर है ना गांव में,
भाई 30 वर्षों का मेरी छाती छोलता, अब भी कौन सुधर है। मैं तेरी मां लगती हूं, पुत्र का प्यार खींच करके लाया है। तब उसने उसको दुर्व्यासा की भक्ति का प्रकरण सुनाया था कि बेटा इस प्रकार से तू कुंवारी के पैदा हुआ था और बंद सिंदूक में करके मैंने तुम्हें गंगा में बहा दिया था। आधी रात ने तुझे निकाला, ने पुत्री राधा को दिया और उन्होंने तेरा लालन पालन किया। मैंने सूर्य से पूछा था कि मैं कुंवारी मां बन गई, अब संसार में मुंह किस प्रकार से दिखाएगी, वरदान दिया था। सूर्य ने कि जाओ पूता, तुझे कोई बेटे की मां कह नहीं सकता, ये मेरा वरदान है। तब मैं कुंती बोझ के आई थी, मेरा नाम प्रथा था, प्रथके थी मैं, ये तो रिश्तेदारी में आई हूं। कुंती वो तो रिश्तेदार था, मेरा लालन पालन किया था। ओ बेटा, बोलो अब भी कौन मानू क्या? जब मां बापों के नाम पूछा पंचाली ने, अपमान जनक होकर के करण जाकर के अगन देव की भक्ति करता है और अगन देव की भक्ति करके अगन देव को प्रसन्न करता है। अगन देव ने कहा बोल करण क्या चाहता है? बोलो मुझे वो वस्तु चाहिए कि मुझे कोई ऐसा कहे कि मैं तेरी मां हूं, ऐसी वस्तु मुझे दो जो मेरी मां की पहचान कर सकूं। जब दुपट्टा दिया था, दुपट्टा अगन देव ने कि जा करण असली तेरी मां के सिर के ऊपर डालेगा, वो सही सलामत बच जाएगी, और नकली अगर से तेरी मां बन करके कोई आएगी और दुपट्टा डालेगा, वो जड़ करके भस्म हो जाएगी। हे कुत्ता, मैं फिर कह रहा हूं कि तू मेरी मां नहीं है, बोले मैं तेरी मां हूं। उसी टाइम आह्वान करके दुपट्टा लेता है और दुपट्टा दिखाता है। तब कुत्ता के आंखों से नीर बहता है, हाथ जोड़ती है और हाय करण करण करती है। तो किस प्रकार से कर रही थी? कोई पांडु के गराही दोनों जोड़ करो सूर्य भगवान एक जन कर्म करो जो नेक। अर्जन से मैं सबर करी छी खुद न करायो। की छाती करली गंगा में देख बवार। अर रंग मेला में कोलेगी नाय बाजती वा काशी की तार। लगा तू कंवर में जीवो अखन कंवारी।
अरे तू जगई सी काया सिर वे बात पाडसी बाई अरे तू यो बना गाली छी काजो काली तो बोले हरती सप बरस से हो सतवासो छाती जीनी छोड़ हर जन्म दियो कि मारांडवा गरवास और कुल्लो बतायो भगता या देवा को दरबार अरे देव कहो चाहे गुगो कहो या माया से निराली सूर्य की तरफ मुंह लग और कूता मौन धारण करके खड़ी हो जाती है हाथ में अगन देव का दुपट्टा कूता अगर जे तूने जरा सी भी झूठ बोली होगी जैसे जंगल में आग लगने से घास जल करके भस्म हो जाती है कूता तो उस प्रकार से भस्म हो जाए बोली बेटा मरो चाहे जियो तू मेरी परीक्षा अग्नि परीक्षा ले सकता है मैं तेरी माँ हूं और करण आओ राम राम करण उठा करके अग्निदेव का दिया हुआ दुपट्टा कूता के सिर के ऊपर डालता है और जैसे जनवरी के महीने में सर्दी इंसान को लगती है उस प्रकार जबानी कूता की बोलती है और अग्निदेव शांत हो जाता है और करण ने सोचा वास्तव में तेरी मां ये है भाग करके चरणों में पड़ जाता है माता अगर से आज पहले मुझे ये भेद बताती तो मैं कैरव पांडव का युद्ध नहीं होने देता आज पहले मुझे तू कहती पंचाली का चीरा रणु नहीं होने देता आज पहले तू कहती तो धर्मपुत्र को वनवास नहीं जाने देता अगर जब मुझे बताती तो मैं दुर्योधन का साथी नहीं मैं पांडव का हिमाती होता माता तूने धोखा किया है बोले बेटा मैंने तेरे साथ में अन्याय किया है अन्याय किया है मुझे माफ कर दो बोलो माफ कर दूंगा लेकिन वचन भरेगी कौन तब वचन भरती है बोले माता इस बात का पता या तो मुझे है या तुझे धर्मपुत्र को मत कह देना कि तुम्हारा सगा भाई है करण नहीं तो चलता रण को छोड़ करके वनवास में चला जाए दुर्योधन को पता चलेगा कि पांडव का भाई है मुझे श्राप दे देगा कि धोखादार है माता दोनों के बीच में बात रहनी चाहिए कोता ने कहा मैं प्रोमिस करती हूँ बेटा मैं किसी प्रकार से आपकी बात को लीक आउट नहीं करूंगा और बता कुता तू क्या मांगना चाहती है बोले बेटा मुझे वो 4 कालबान चाहिए जिससे मेरे बेटे सही सलामत रहे बोले बावड़ी हो रही
अर्जन ने मारी बात प्रतिज्ञा करी जी अर्जन मरतो तो मैं रहतो तेरे बेटो फिर 5 का 5 बता और मैं मर जातो तो तेरा 5 उछाई तेरे तो 5 ही रहता। बोलो नहीं बेटा तुम माता खड़ी रहो। आहाद करता है और आहाद करके चारू काल बाद गंगा तट के ऊपर अपने हाथ में लेता है। अरे कूता को पकड़ाता है और धन धन कह करके कूता वहां से विदाई लेती है। तो किस प्रकार से ले रहा था घाटक माल वो कूता ने 4 बाण दिनाचा गंगा गोट मेरी माता और फूक दे करा 4 बाण जब कूता ने संभलाता। और आज पीछे माँ बेटा का देख जुड़ेगा नाता। और अब पहला मेरे बाहर दरो चोटा हो और धर्म पुत्र छोटनिया ने तू मत ना बात बताए। और 4 बाणा टेखदायो से कृष्ण ने जाकर 4 बाण संभलाए। और तेरा बेटा जीव निर्भ सो जा खोट तू सो जाए। पलक में कुरचे तर गोविंद वालो में तान। और तन से उठा कर आवे गोचर करुण बली बलवान। और अर्जन के वासात मिले गो श्री कृष्ण भगवान। और छीटो को ना लागे तेरा ठाओ प्यारा शिर मस्तक का ताज। और एक बात से मेरा प्यारो मत ना वो जायो नाराज। और बड़ बड़ कर बड़ी बात करे तो गाँव बाड़ो इंद्राज। और बहु बबेड़ी बाग गिर पड़दा 2 जीवो जो वो बाट
रावत हो रो